गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं क्लास 8 का परसेंटेज चैप्टर को स्टडी करवाने जा रहा हूँ। सबसे पहला परसेंटेज क्या होता है? पर यानी प्रति, सेंट का मतलब 100 यानी पर 100 को ही हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। इसको हिंदी में हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत, प्रति के मतलब प्रत्येक, शत यानी 100, यानी प्रति 100 पर जो हम लोग पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। तो सबसे पहला इसमें 2 पार्ट हम लोग देखते हैं। एक फ्रैक्शन जिसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? भिन्न। एक होता है परसेंटेज जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिशत। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इसमें कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए कन्वर्ट फ्रैक्शन टू परसेंटेज अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? जैसे दिया हुआ है 1/4, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए मल्टीप्लाइड करते हैं 100 से। 100 से इसको 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कटेगा, यानी 25% इसका आंसर होगा। उसी तरह से आपको हो सकता है दिया जाए 3/20, तो मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा 100 से, तो 25 या 100, 5 3 या 15, इतना परसेंट। और देख लेते हैं, जैसे रहेगा 5/10, तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं। 10 10 या 100, यानी 5 10 या 50%, ये आपका आंसर होगा। अब इस तरह से रहेगा कि 5/2 2.3/5, तो इसको सबसे पहला आपको फ्रैक्शन को ब्रेक करना होगा। तो 5 2 या 10, 10 3 13, 30/5, इसको परसेंटेज में बदलने के 100 से मल्टीप्लाई, उसके बाद हम लोग 20 बार में काटेंगे, ये हो जाएगा 260%। इस तरह से कर लेंगे। अब एक आता है कि परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, कन्वर्ट परसेंटेज टू फ्रैक्शन में आपको बदलना रहेगा।
तो अब परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, उसको फ्रैक्शन में बदलना है। जैसे 25%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो सबसे पहले 25% हटेगा अपॉन में 100, 25 4 टाइम्स लगेगा तो आपको 1/4 ये फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड 30% रहेगा, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 30% को हटाएंगे तो 100, 0 से 0 कटा, 3/10 ये आंसर होगा। उसी तरह से आपको तीसरा क्वेश्चन रहेगा कि ये रहेगा 4/2/12। तो इसको सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे। 12 चौक 48, 48 2 50 बटा के 12 गुना बटा 100 गुना 100 करेंगे नीचे, क्योंकि परसेंटेज में है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। 50 दूनी के 100, इसका मतलब 1/24 यह फ्रैक्शन में आएगा। तो हम लोग दो टाइप से परसेंटेज को देख चुके हैं। सबसे पहला फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है। आप परसेंटेज में दिया हुआ होगा तो उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो इसी बेसिक के साथ मैं RS अग्रवाल मैथ का सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग एज फ्रैक्शन। बोल रहा है कि जो नीचे दिया गया है प्रत्येक को आपको फ्रैक्शन में बदलना है। पहला क्वेश्चन है 48% है, देखिएगा 48%, इसको फ्रैक्शन में बदलना है तो 48/100, 4 से कटेगा 12, ये 25, 4 से दोनों को डिवाइड करते हैं तो 12/25 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड यहाँ है 220%, 220%, इसको आपको फ्रैक्शन में करना है। 220/100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से कटेगा 11, 2 से कटेगा 5, इसका मतलब आपको 11/5 रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसी में तीसरा दिया हुआ, तीसरा नंबर है क्वेश्चन 2.5%, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। 2.5 अपॉन में परसेंटेज को हटाएंगे तो 100, ये डेसिमल को हटाएंगे तो 0, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम्स में, यानी 1/40 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज 9A में पहला नंबर क्वेश्चन जो 3 था उस तीनों कंप्लीट करवा चुके हैं। अब दूसरा एक्सप्रेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन ईच ऑफ द फ्लोइंग एज डेसिमल, इसको डेसिमल में बदलना है। सेकंड नंबर का देखिएगा, सेकंड जो है इसको डेसिमल में बदलना है। तो डेसिमल पार्ट में बदलने के लिए क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है 6%, तो इसको 6/100
परसेंटेज को हटाएंगे तो 100, इसको डेसिमल में बदलना है 1020, तो 2 अंक के बाद 0 देंगे, 1.06 आंसर। ये डेसिमल पार्ट में हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा का दूसरा क्वेश्चन है 72%। इसको फ्रैक्शन में बदलना, डेसिमल में बदलना है, सॉरी फ्रैक्शन में नहीं, डेसिमल में बदलना है। 72/100, 2 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.72। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तीसरा नंबर देखेंगे 125% है, इसको डेसिमल में करना है। तो डेसिमल में करना है तो सबसे पहले 125/100 परसेंटेज को हटाते हैं तो बटा में 100 करते हैं। 1020 है, तो 20 है तो 2 अंक के बाद दशमलव लेफ्ट से लेकर चलते हैं। 125 है तो 12, 2 अंक के बाद दशमलव, जितना जीरो रहता है उसके बाद हम लोग डेसिमल देते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ दूसरा नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ईच ऑफ द फ्लोइंग एज परसेंटेज। दिया गया है जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। किस में जी? परसेंटेज में। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को क्या दिया हुआ है, 9/25, इसको परसेंटेज में बदलना है। परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं। 25 4 जा 100, 9 4 जा 36%। ये होगा आपको रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड है, तीसरा का पहला हो गया, सेकंड नंबर देखेंगे। सेकंड नंबर है 3/125, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाइड करते हैं। 100 से करेंगे तो 25 से ये काटेंगे, इसको 5 टाइम्स, इसको 4 टाइम्स, इसका मतलब चलती है कि 12, ये 5 हो गया। इसको काटेंगे तो आपको आएगा 2.4% आंसर आएगा। तीसरा नंबर है, तीसरा का तीसरा 12/5 है, इसको 100 से मल्टीप्लाइड करेंगे, 5 से काटेंगे 20 टाइम्स, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा 240%। परसेंटेज में बदले हैं, देखिएगा 12 को 20 से मल्टीप्लाइड किए 240 आया। इसी के साथ तीसरा नंबर क्वेश्चन ख़त्म हुआ। अब हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है, देखिएगा क्वेश्चन 4 नंबर, कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज, यानी 4:5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तब पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद 5, इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से कटेगा 20 बार में, 20 × 100, इसको आएगा 20 का 80%। 4 नंबर क्वेश्चन हुआ, ये 4 नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन जो है जो देखेंगे, ईच एक्सप्रेस 125 एज द रेशियो, इसको रेशियो में बदलना है, यानी 125% जो है इसको रेशियो में बदलना है। तो 125 लिखेंगे, ठीक है, परसेंटेज हटेगा तो बटा 100, 25 से कटता है, 55 25 25 चौका 100, इसको रेशियो में यानी 5/4 आया, इसको रेशियो में लिख सकते हैं 5:4। 5 नंबर क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर यानी 5:4 होगा। अब इसी के साथ हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे।
6 नंबर क्वेश्चन है, विच इज लार्ज इन 6.2/3%, 3/20 एंड 0.14। ये तीनों में कौन सा बड़ा है, इसको चुनना है। तो सबसे पहला 6.2/3% है, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। 18 18 2 20, 20/3। परसेंटेज को हटाने के लिए सबसे पहले 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज को हटाने परसेंटेज हटता है तो बटा में 100 आता है, 20 के 100 यानी 1/15। अच्छा, दूसरा दिया हुआ है कि 3/20, एक फ्रैक्शन आया 1/5, दूसरा फ्रैक्शन आया कितना 3/20 दिया हुआ है, और चौथा फ्रैक्शन तीसरा फ्रैक्शन जो है 0.14, ये दशमलव हटेगा नीचे 100 आएगा, 2 से कटेगा 7, 2 से कटेगा 50, यानी 1/5, 3/20 और 7/50। अब ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा, ये सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 5, 20, अब 50 का एलसीएम जब लेंगे तो हम लोग का एलसीएम 100 आएगा। एलसीएम आपको निकालने आता होगा, निकाल लीजिएगा। तो 100, तो नीचे 100 करने के लिए 20 से गुना, ऊपर भी 20 से गुना, इसको 5 से गुना, इसको भी 5 से गुना, 20/100, इसको 2 से गुना, इसको भी 2 से गुना। अब कीजिए 20/100, ठीक है, 15/100 और 14/100। जिसका न्यूमिनेटर बड़ा होता है वो बड़ा होता है। जब नीचे डिनोमिनेटर को सेम करते हैं और ऊपर जो बड़ा होता है उसके बाद, यानी नीचे वाला जब सेम रहता है, डिनोमिनेटर जब सब में सेम है तो ऊपर जो बड़ा होगा वो बड़ा होता है। तो यानी 20/100 बड़ा होगा। ये किसका वैल्यू था 1/5, यानी 6.2/3% जो है वो लार्ज है, LARG, लार्ज नंबर है, ठीक है। तीसरा नंबर यानी छठा क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे देखिएगा 7वां क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, व्हाट % ऑफ 150 इज 96। बोल रहा है कि व्हाट %, कितना %, 150 का कितना %। तो लेट कर लेते हैं, लेट बी X%, यानी 150 का X% जो है, परसेंट हटेगा तो बटा 100, मान लेते हैं कि कितना है 96 दिया हुआ है। मानते हैं कि लेट बी X%, यानी 150 का X% 100 है, 150 का X% 96 है, परसेंटेज हटता बटा 100, 0 से 0 कटेगा, 5 दिया कि 15, 5 से 5 दूनी 10, 3 में 1 से गुना 3x, यानी 2 से गुना होगा इसमें, तो 6 दूनी के 12, 9 दूनी 18, 19, x इज इक्वल टू 192/3, गुना में है तो ये भागा में आएगा। तो 3 छः के 18, 3 चौके 12, यानी 64% रिक्वायर्ड आंसर होगा 7वां के पहला क्वेश्चन का। 7वां के दूसरा क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है, 7वां के दूसरा क्वेश्चन, व्हाट % ऑफ 5 kg इज 200 ग्राम। यानी इसमें भी उसी तरह से करना है, लेट बी X%, ठीक है, मान लेते हैं कि X% है,
यानी 5 kg का, 5 kg को अगर ग्राम में बदलना चाहें तो 5000 ग्राम होगा। ठीक है, इसको x% बटा 100 निकालेंगे, बराबर कह रहा है कितना, 200 ग्राम है। 200 ग्राम लिख दिए। अब काटेंगे, 0 से 2 0 कट गया। देखिएगा जी, ये वाला से ये वाला 0 कटा, 5 से ही कटा, 5 के 20, यानी x बराबर 4%। x बराबर कितना आया, 4%। 7वां के दूसरा क्वेश्चन का ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, व्हाट % ऑफ 2 लीटर इज 250 ml। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 लीटर में कितना ml होता है, तो 1000 ml। कितना जी, 1000 ml, यानी 2 लीटर में 2000 ml होगा। 2000 ml लेट बी x%, यानी 2000 के x% जो होगा बटा 100 बराबर 250 ml होगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया। अब देखेंगे 20x बराबर 250, x बराबर 250 बटा के 20, 0 से 0 कटा, 25 से कटेगा 12.5%। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा तीसरा का। 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है जी, फाइंड फॉर इतना % ऑफ इतना, यानी 4.1/2% ऑफ 3600 का निकालना है। तो इसको 3600 है, ठीक है, का इसको देखिएगा, इसको कीजिएगा, 4 दूनी के 8 है, 1 9, 9 बटा के 2% है, तो % के लिए बटा 100 आता है। देखिएगा % के लिए बटा 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म होगा, 2 से काटेंगे 18, 18 में 9 से गुना, 18 9 44, 144 रुपया जो होगा रिक्वायर्ड आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ 16% ऑफ ए नंबर इज इतना, फाइंड द नंबर। बोल रहा है कि एक नंबर है, अब नंबर के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, अब नंबर क्या है, तो बोल रहा है कि नंबर एक है, उसका 16% निकालते हैं। तो मान लेट कर देते हैं, लेट बी नंबर, NUM नंबर एक्स है। एक्स का अगर 16% बोल रहा है कि निकालते हैं, % हटेगा तो बटा 100, तो बोल रहा है कि 72 आता है। ठीक, तो नंबर निकालना है। अब कहेंगे कि 4 से कटेगा, 4 से ही कटेगा 25, 4 से ही कटेगा 18, 18 में 25 से गुना, यानी 25 गुना 18, तो x बराबर होगा 18 पचे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, 450 नंबर होगा। कितना जी, 450। 10 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन। हो रहा है कि ये मैन सेव 18% ऑफ हिज मंथली इनकम। हो रहा है कि वो जितना कमाता है उसका 18% जो है वो क्या करता है, बचाता है, सेव करता है। ही सेव 3780 रुपया पर मंथ। हो रहा है कि वो प्रत्येक महीना जो है 3780 रुपया बचाता है। व्हाट इज हिज मंथली इनकम, तो उसका मंथली इनकम
क्या है वो निकालना है। देखिएगा, तो सबसे पहला जो बोल रहा है क्वेश्चन, किस इनकम कितना होगा, लेट करते हैं, LET, लेट वी इनकम, लेट वी इनकम एक्स है। मान लेते हैं कि 1% वो ₹1 कमाता होगा, ठीक है। अब 18% सेव करता है, तो एक्स का 18% कितना होगा, एक्स का 18/100 बराबर कितना है, 3780 है। ये सेव करता है, सेव। अब निकालेंगे, 18 दूनी के 36, 18 का एक बार में 18, 0। इसका मतलब एक्स बराबर आ गया, 100 से गुना होगा 21, 3 को 0, यानी 21,000 उसका इनकम था। कितना जी, 21,000। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिएगा, जैसे 10वां नंबर क्वेश्चन है, लेट वी इनकम एक्स, माना कि इनकम उसको ₹100 है, ठीक है, ₹100 कर लेते हैं। अब हो रहा है कि इनकम का 18% सेव करता है, तो सेव ओरिजिनल में जो मनी कर रहा है 3,780 कर रहा है, तो इसका X%, एक्स का 18% इतना है, यानी 18 से इसको डिवाइड करेंगे तो 21 बार में, यानी 210 बार में कटेगा। उसके बाद एक का मान इतना होगा। इनकम बोल रहा था इनकम, तो इनकम जो है, इनकम को एक्स माने थे, तो वही 21,000 उसका पर मंथ का इनकम था। यही रिक्वायर्ड आंसर होगा 10 का। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।